राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज गए हैं और आज मौसम देखिए कितना अच्छा है। तो जी सुबह उठते ही मैं तो लग गई थी साफ सफाई करने में। आज मैंने अंदर की जैसे झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद फिर बाहर पूरे आंगन में झाड़ू लगाई है, ठाण वगैरह अच्छे से साफ कर दिए हैं। ये लगा लीजिए कि मेरा जो जैसे बाहर का जितना भी काम रहता है ना, गोबर बारी का, झाड़ू का, वो सारा हो गया है। और इन्होंने इधर चूल्हे में आँच जला दी है। आँच तो वैसे एक बार सुबह उठते ही जलाई थी, लेकिन बुझ गई है क्योंकि ईंधन तो देखिए भीगा हुआ है, ना तो गोश्तें हैं ना लकड़ियां हैं, बस थोड़ा बहुत मौसम साफ रह होता है तो बस ये है कि भाई थोड़ी बहुत लकड़ियाँ सिला जैसे सुखा लेते, वो कहते हैं ना आला सिला। तो बस आजकल तो कुछ ऐसा ही ईंधन जलाने में आ रहा है और चूल्हा जलाए बगैर देखिए काम नहीं चलता है। तो बस अभी ये थोड़ी सी जैसे पैर की सरसों लेकर आए थे, एक दिन इसको धूप में डालते हैं, सोचते हैं थोड़ी सी सूख जाएगी तो फिर साफ करके रख देंगे। और दूसरा कुछ दिनों से टाइम भी नहीं मिल रहा था और कल जैसे बारिश आई थी ना तो पोछाड़ इस साइड की थी तो ये थोड़ी भीग गई थी। सारी 2 गठड़ी रखी हैं। खेत में जैसे गेहूँ सरसों वगैरह निकलते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत तो पैर की जैसे गेहूँ सरसों ये सारी चीज़ें आती ही हैं। तो बस इनको साफ करके या तो भैंसों को डाल देंगे या फिर तेल वगैरह निकलवा लेंगे। तो अभी फिलहाल तो इसको थोड़ी सी देर के लिए जैसे फैलाकर छोड़ देते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। सुबह उठते ही जैसे धूप निकली थी, नहीं तो वही आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, कभी बारिश और कभी धूप। और इसी चक्कर में है ना काम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है साफ सफाई का, और वैसे भी कोई भी काम बनने में नहीं आ रहा है। और ये देखिए 3-4 दिन पहले जैसे ओले गिरे थे, मैंने आप सबको भी दिखाया था, उसकी वजह से हमारे ये जो टमाटर के पौधे हैं ना, ये आधे से ज़्यादा पौधे टूट गए हैं और टमाटर भी एकदम से लाल हो गए हैं। अब ये लगा लीजिए इतने ज़्यादा ओले गिरेंगे तो पेड़ पौधे हैं, और जैसे टमाटर का पौधा तो बिल्कुल ही हल्का फुल्का होता है, सब्जी वगैरह के सारे पौधे ऐसे ही होते हैं। तो इन पर तो ये लगा लीजिए जहाँ ओले लगे थे ना वहीं से पौधे टूट गए हैं। तो बस ये टमाटर जैसे जो टूट गया था पौधा उसका एकदम से लाल हो गया है। तो आज थोड़े बहुत जो हरे टमाटर थे ना हल्के से लाल हो गए थे, वो भी मैंने तोड़ लिए थे। कुछ तो जैसे आधे से ज़्यादा तो है ना बिल्कुल ही लाल हो रखे हैं। और ये है ना जैसे देसी टमाटर लगा लीजिए, मिनी टमाटर बोल रहे थे ये, तो इनमें खटास थोड़ा सा ज़्यादा है। बस एक आध पौधा तो ऐसा है जिस पर थोड़े से बड़े टमाटर लगे हुए हैं, बाकी तो ज़्यादातर पौधों पर छोटे छोटे टमाटर हैं। ये नहीं है बेटा क्योंकि बिना खाद बीज के हैं। तो जी ये हमारी छोटी सी बागवानी की थोड़ी सी सब्जी की सब्जी, बाकी तो है कोई नहीं। बताओ हम तो फूल आ रहा है, लाग दे तो कोई नहीं। और ये मिर्च के पौधे, ये देखिए और ये बताओ भिंडी सही है। और ये देखिए ये हमने भिंडी बेची थी, वो गुआर से, और वो सामने गुआर, तोरी और घिया पेठा। वह घिया तोरी की बेल से बेटा तू पा टेक देगा ऊपर, आजा। वो खरबूजे से हैं। तो खीरे हैं, फिर बेरा है तो पूछो क्यों है, आजा। तो सब्जी तो काड़ कुल मिला के अपनी सही लग रही है। ये देखिए भिंडी भी सही जम रही है। सारे ना तोड़ो, थोड़े आ रहे हैं वह छोड़ दो। उड़ेगा तो पीड़ा हो रहा तो तोड़ ले शांत, तोड़ ले काड़ा। तो जी थोड़ा सा टाइम मेरा वहाँ पर निकल गया है और आज रितिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से ये था कि भाई सारा काम मुझे अकेले ही करना है। तो आने के बाद फिर मैंने बना ली है हम सब के लिए चाय और साथ में कर लेते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। आज कुछ नहीं बनाया था, आज है ना दोपहर का जैसे खाना भी थोड़ा सा लेट बनेगा क्योंकि अभी मुझे लगाना है अंदर पोछा।
बाहर का तो सारा काम हो गया था और फिर थोड़ा सा टाइम अपनी बागवानी में लगा दिया है। तो इसीलिए बस ये था कि भाई हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, फिर पोछा वगैरह लगाकर अच्छे से जैसे मुझे अंदर की साफ सफाई करनी है। ये सारा काम निपटा कर फिर कहीं खाना बनाऊंगी। छत की साफ सफाई की थी परसों, कल तो जैसे बाजार चले गए थे तो टाइम ही नहीं मिला था, पोछा वगैरह मैंने कुछ भी लगाया नहीं था। और फिर शाम को बारिश आई थी। कल तो जैसे ऐसी बारिश थी कि भाई पोछाड़ कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी ऐसी ही हालत हो गई थी। और देखिए घर तो चाहे कच्चा हो या पक्का हो, उसको सजा संवार कर तो रखना ही पड़ता है। और दूसरा, घर जैसे फैला रहता है या साफ सुथरा नहीं रहता है ना, तो हमारे मन में ये रहता है कि भाई हाँ, घर की क्या हालत हो रखी है। तो ये तो मेरे मन में कल जैसे शाम को ही था कि भाई सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट कर अच्छे से पोछा लगाएंगे। वाइपर से भी लगा लेते हैं, पर यह है कि हाथ से अंदर अंदर की साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक तो देखिए बाहर का आंगन कच्चा है, अभी इसमें ईंट वगैरह नहीं लगी हैं। आप सबका भी ये रहता है कि भाई आंगन में ईंट नहीं लगेंगी ना, तब तक घर की हालत यही रहेगी। पर देखिए एकदम से तो सारा सब हो नहीं पाता है, घरों में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल तो हमारा टाइल का काम हो गया है, यही बहुत है। इसमें भी जैसे 3-4 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, और सोचते तो हम बहुत कुछ हैं। हमारा ये रहता है कि भाई ये भी करवा लें वो भी करवा लें, लेकिन सारा सब हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बस अभी मैं पहले तो नलकी लेकर आई थी, लेकिन लाइट जैसे अभी गेहूँ की लावनी शुरू हो जाएगी, मौसम की वजह से थोड़ा सा लेट सेट चल रहा है, नहीं तो गेहूँ तो लावनी आ चुके हैं। और जब फसल पक जाती है ना, तो लाइट तो जैसे दोपहर को आती ही नहीं है, सुबह 8 बजे लाइट चली जाती है और अभी आएगी शाम को। तो 8 बजे तक ही ये रहता है कि भाई अपना पानी वगैरह भरने का या पानी का जो भी थोड़ा बहुत काम है ना, वो अपना निपटा लेते हैं। तो इन्होंने सुबह खेड़ ड्राम वगैरह भर कर रख दिए थे, बस मुझे ही याद नहीं था। तो बस अभी यहाँ पर 2-4 बाल्टी पानी डालकर अच्छे से ये चौतरा साफ कर दिया है। और बाहर का एरिया है ना, सारा मैंने वाइपर से ही साफ कर दिया था। अंदर ये था कि भाई पोछा लगा दिया था हाथ से। और बाजार गए थे, जैसे 1-2 दुकान पर तो हमने पूछा था, जो खड़ा पोछा रहता है वो मिला नहीं हमें, और दूर जाना पड़ता थोड़ा सा। एक तो मुझे बाजार से बाहर निकलने के बाद याद आया था कि भाई पोछा भी लेना है, क्योंकि बाजार के बीच में तो देखिए कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम बाहर आ जाते हैं तब ये है कि भाई एक आध दुकान रहती है और वहाँ पर मिले ना मिले। तो बस 1-2 दुकान पर पूछ कर फिर हम घर आ गए थे। 2-4 दिन में इनको जाना ही है, क्योंकि अभी हमारा फ्रिज भी नहीं आया है, वो लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी बस कुछ दिन मौसम ऐसा हो रखा, तब काम चल रहा है। जिस दिन गर्मी शुरू हो जाएगी तो फ्रिज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो मैंने सोचा कि अभी ये जाएंगे तभी लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए बाजार हम गए थे इस बार तो जैसे बस बच्चों के कपड़े आए हैं और थोड़ा सा हमारा घर का सामान आया है। बाकी जो भी 2-4 ज़रूरत की चीज़ें थी ना, वो छूट ही गई थी। और दूसरा हमारा ये भी था कि भाई दोबारा से तो आना ही है। तो बस अंदर की तो मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, और फिर मैंने लगे हाथ बाहर का एरिया भी सारा का सारा साफ़ कर दिया था। आज तो ये लगा लीजिए कि सुबह से बस घर की ही साफ़ सफाई चल रही है। तो जी अभी सरसों को मैंने इतना साफ़ कर दिया है, अभी काम रह गया है इसको बरसाने का। सरसों साफ़ करती है और ये कपड़े धुलती है। और धूप हो गई है काफ़ी तेज़ की है, हवा हो गई है एकदम बंद। तो ये काम तो अपना अभी कल ही करें, अभी तो इसकी साफ़ सफाई काफ़ी बाकी है। और बस अभी नहा धोकर सबसे पहले तो अपनी पूजा पाठ की है, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। भाई हल्की सी थकान हो गई थी, मेरे पैर दुखने लगे थे। और ज़्यादातर तो ये रहता है कि भाई जैसे नहाना धोना किया और उसके बाद फिर मैं झटपट लग जाती हूँ खाना वाना बनाने की तैयारी में। इतना जल्दी से बाल वगैरह बनाना ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ। आज हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था, और चाय पीने के बाद फिर ये चले गए थे खेत। और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, इनका तो ये है कि भाई भूख लगती है तो कुछ ना कुछ दुकान से आ जाता है, या फिर जैसे 1-2 चीज़ हम लेकर आए थे बाज़ार से, तो इनका हल्का फुल्का खाना हो जाता है। और दूसरा, आज मुझे खाना बनाना था गैस पर, सिलेंडर भरवाना है, तो इसीलिए बस इनका ये था कि भाई जो गीजर पर सिलेंडर लगा रहता है ना, उसमें हल्की सी गैस बच जाती है, क्योंकि गीजर को थोड़ी सी ज़्यादा गैस चाहिए रहती है। तो वो सिलेंडर हमने गैस पर लगा लिया है। और अभी हमारे जैसे 5 अप्रैल तक का टाइम था भाई सिलेंडर भरवाने के लिए। 5 अप्रैल तो कल हो गई थी,
तो इन्होंने बोल दिया था कि भाई 1-2 दिन गैस पर खाना बना लेना, तो ये सिलेंडर खाली हो जाएगा तो एक सिलेंडर हम भरवा लेंगे। अब तक तो ये था कि भाई सिलेंडर बोल जाएगा, तो चूल्हे पर खाना चल रहा था और अभी 2-2 सिलेंडर इकट्ठे हो गए हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी गैस बची हुई है। तो मैंने सोचा चलो भाई मेरे लिए तो आसानी ही है, क्योंकि वैसे भी देखिए ईंधन की तो किल्लत चल ही रही है, भीगा हुआ है, जैसे तैसे करके खाना तो बनाना ही पड़ता है, पर परेशान बहुत ज़्यादा होना पड़ता था। तो बस अभी मैंने एक तरफ तो रख लिए हैं चावल, घी में थोड़ी सी सरसों डाल दी थी और सौंफ डाल दी थी, और उसके बाद फिर जैसे मैंने चावल डाल दिए हैं, तड़का लगाकर चावल बनाए हैं, क्योंकि मीठे चावल बनाने थे मुझे। आज कढ़ी बनेगी और साथ में मीठे चावल। और कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि मीठे चावल का कढ़ी के साथ क्या कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। बल्कि हमारे यहाँ तो जैसे भंडारा वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें भी दाल और मीठे चावल ही बनती है। और देखिए तीखे और मीठे का कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही अच्छा रहता है। बाकी सबका अपना अपना खान पान और रहन सहन भी होता है। तो बस चावल मैंने रख दिए थे, जैसे थोड़ा सा घी में फ्राई कर लिया, और सौंफ डालने से तो चावल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। और अभी इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, गैस को हल्का सा धीमा कर दिया था। आप चाहें तो जैसे 1 सीटी भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा धीमा करके धीमी धीमी आंच पर हम आधे चावल को पका लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे मीठा। साथ के साथ अगर हम मीठा डाल देते हैं ना तो फिर चावल इतने अच्छे से पकते नहीं हैं, खड़े खड़े रह जाते हैं। तो आधे चावल पकाकर फिर मीठा डालते हैं। तो बस इधर चावल रख दिए थे। अब गैस पर ये तो है कि भाई सारा काम झटपट से हो जाएगा। और इधर कढ़ाई में डाल दिया था तेल, तो तेल गर्म हो गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने मेथी और बस जीरा डाल दिया है। मेथी का तड़का कढ़ी में बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो बिल्कुल थोड़ी सी कढ़ी बनाऊंगी मैं, एक टाइम का काम चल जाए इतनी ही। सुबह तो काफ़ी सारे हम टमाटर लेकर आए थे, लेकिन चटनी वगैरह या फिर कोई सब्जी बनाने का आज मेरा मन नहीं था। लस्सी थोड़ी सी खट्टी थी तो सोचा चलो अभी फ़िलहाल कढ़ी ही बनाते हैं। और आज मैंने कई दिनों के बाद कढ़ी बनाई थी। कभी कभी हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो देखिए अच्छी लगती ही है। तो बस सिंपल सा मैंने तड़का तैयार कर लिया है। और बस ये एक छोटा वाला टोपिया ने यही लस्सी का लिया है, इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज वैसे मैंने इसमें जैसे पकौड़ी वगैरह कुछ डाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल कढ़ी रखी है। क्योंकि रितिका और ईशांत को जैसे कढ़ी में जो हम पकौड़ी डालते हैं ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ये है कि मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाती हूँ ना, तो जो सिंपल बेसन की पकौड़ी रहती है वो ये दोनों बहन भाई खा लेते हैं। बाकी जो मैं कढ़ी में पकौड़ी डाल लेती हूँ ना वो दोनों अलग अलग निकाल देते हैं। तो इस बार मैंने डाली ही नहीं कि भाई खानी तो इनको है नहीं, तो ऐसे सिंपल ही प्लेन बना लेते हैं। और वैसे भी हमारे घर में जो पकौड़ी की कढ़ी ना वो सबसे ज़्यादा माँ को पसंद है। माँ घर पर रहती तब तो ये रहता है कि भाई कढ़ी में पकौड़ी ज़रूर डालना। अभी माँ तो है नहीं, कई दिन हो गए जैसे मायके गई हुई है। तो बस अभी कढ़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ईशांत को कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है, कढ़ी दाल। वैसे तो हम तीनों ही एक जैसे हैं, जैसे हम तीनों को ही कढ़ी चावल ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। और इनका खाने पीने के मामले में पसंद नापसंद का इतना ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। जो भी बनता है ना उसमें ये है कि भाई यहाँ खा लेंगे। तो बस अभी जैसे कढ़ी बन गई थी तो उसमें तो मैंने नमक डाल दिया है और उसके बाद फिर और पका लिया था। और इधर चावल भी बन गए थे तो कुकर को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था। और उसके बाद फिर इसमें चीनी मिक्स कर दी है। चीनी या गुड़ कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन मैं तो ज़्यादातर चीनी ही डालती हूँ। और बस गैस को फिर से धीमा करके छोड़ दिया है। थोड़ी सी देर में ये हमारे चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और तब तक समेट लेते हैं अपना ऊपर का जो भी काम है वो। थोड़े से तो बर्तन रखे हुए थे वो धुले हैं। और ये लेकर आए थे अभी दुकान से थोड़ी सी, तो मैंने कढ़ी में डालने के लिए हरी मिर्च मंगवाई थी। और साथ में ये ककड़ी लेकर आए हैं। हमारे यहाँ तो हम आरिये बोलते हैं। सब्जी बनाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन फिलहाल मैंने इनको सलाद में ही कट कर लिया है। सब्जी भी ककड़ी की वैसे काफ़ी अच्छी लगती है। और सलाद वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए हमारे यहाँ खाने में थोड़ी सी कम ही चलती हैं। पर आज सिंपल बस कढ़ी चावल थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सलाद भी बना लेते हैं। तो इसको जैसे ककड़ी काट कर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और कुछ जीरा वगैरह तो डाला नहीं था। और सारा का सारा अपना खाना जो भी बनाया था, सारा क्या बस कढ़ी चावल सारा सामान बाहर रख लिया था। आज सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। बच्चों का ये रहता है कि जब भी खाने की प्लेट लगती है ना बस टीवी के सामने बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। और खाने का ये होता है कि भाई नीचे बैठकर खाना चाहिए। तो आज मैंने बाहर ही चटाई लगा ली थी और सारा जैसे खाना यहीं पर रख लिया था और बोल दिया था सबको कि भाई साथ में बैठकर ही खाना है। तो थाली हमारी तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
पर गर्मियों के मौसम में देखिए यही खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें तो स्पेशली, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा खाने के मामले में ये होता है कि भाई झटपट से बनकर तैयार हो जाए, और चावल से ज़्यादा अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।